अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये रेमेडी समर सीज़न के लिए बेस्ट रेमेडी है। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए दरमियाने साइज़ के और इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें पील ऑफ़ किया। पील ऑफ़ करने के बाद मैंने इन्हें जो है ना क्यूब साइज़ में या क्यूब शेप में कट कर लिया था। अच्छा, ब्लेंड करने से पहले आपने इनको एक बार मज़ीद वॉश कर लेना है। अच्छा, वॉश करने के बाद मैंने इनको ब्लेंडर जार में डाले आलू और इसमें अर्के गुलाब ऐड किया और इसके बाद मैंने इसको जो है जूसर मशीन पर ब्लेंड किया। यहाँ पे अगर आपको आलू जो हैं ब्लेंड होने में थोड़ा सा इरिटेट करे तो आप इसमें मज़ीद जो है अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं। प्लेन वाटर या लेमन जूस ऐड नहीं करना, जस्ट अर्के गुलाब ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आलू जो है ना वो थोड़ा ब्लेंड होने में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो मैंने मज़ीद जो है इसमें अर्के गुलाब ऐड किया ताकि ये अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ब्लेंड हो गया, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पल्प इसका रेडी हो चुका है आलूओं का। अच्छा, इसके बाद मैंने एक क्यूब ट्रे ली, आइस क्यूब ट्रे, और ये जो पल्प मैंने आलू का पोटैटो पल्प रेडी किया था, इसको मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल रही हूँ। जितने क्यूब्स भी तैयार हो आप रेडी कर लें। यहाँ पर मेरे 6 आइस क्यूब बनेंगे पोटैटो के, और इसके बाद मैं इस आइस क्यूब ट्रे को जो है फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जो क्यूब्स हैं पोटैटो क्यूब्स, इनका जो पल्प है ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आपने फ़ौरन से रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर करती चलूँ, अभी जो आप मेरे हाथ में ट्रे देख रहे हैं ये मेरी पहले वाली ट्रे है, क्योंकि ये मैं पहले से अपने फेस पे यूज़ कर रही थी, तो उसमें से ये 2 क्यूब्स बच गए थे, तो मैंने फ्रेश भी बनाने थे, तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ इसकी एप्लीकेशन भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे जो पुराने क्यूब्स थे उसमें से मैंने एक पोटैटो क्यूब लिया और इसको अपने फेस पे रब कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इसका जो अपने हाथ का जो प्रेशर है ना वो हल्का रखना है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको अपने पूरे फेस पे, इस पोटैटो क्यूब को अपने पूरे फेस पर रब करना। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी स्किन हल्की हल्की रेड भी हो रही है। आपने अपने हाथ का प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना। अब ये काम क्या करेगा, ये आपके सन टैन को रिमूव करेगा, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, अगर आपको वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करेगा, आपकी एक्नी को रिमूव करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा। अगर आपकी स्किन डल रहती है तो आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा। स्पेशली वाइटनिंग के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। और उन गर्ल्स जिनको एक्नी का बहुत इशू होता है, क्योंकि आजकल रमज़ान है और रमज़ान में भी कुछ लड़कियों को एक्नी का इशू हो जाता है, तो एक्नी के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, वाइट हेड्स के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने वो क्यूब जो है अप्लाई कर लिया था, अप्लाई करने के बाद उस पोटैटो का जो पल्प है ना वो मेरे फेस पे लगा हुआ है, तो मैं इसको फिंगर टिप से हल्का हल्का मसाज करूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का। मैं मसाज इसलिए करूँगी ताकि एक किस्म की इसके मेरे फेस पे क्लिनजिंग भी हो जाए, ये डीप क्लिनजिंग भी हो जाए। और आपने इसको अपने आइज़ पे भी, फिंगर टिप्स को, इस पल्प को अपनी आइज़ पे भी रब करना है ताकि अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। आपको पता है आलू वैसे ही डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट है। 10 मिनट्स के बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स के बाद अपना फेस वॉश कर लिया था। ये क्यूब्स आपने डेली यूज़ करना है और फिर फेस। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।